स्टूडेंट्स, आज हम जो है अपनी मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स का लेक्चर नंबर 5 रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज की हमारी क्लास ट्रांजिस्टर पर होगी कि ट्रांजिस्टर क्या है, देखने में कैसा होता है, इसका काम क्या है और इसको हम मल्टीमीटर से कैसे चेक कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने ट्रांजिस्टर के बारे में जो सीखना है आज, सबसे पहले तो ये देखने में जो है ना वो किस तरह का होता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये एक 3 लेग का ट्रांजिस्टर हमने ऊपर बनाया है और एक हमने जो है ना ये 8 लेग का ट्रांजिस्टर बनाया है। आप लोगों ने इन्फिनिक्स के मोबाइल जो हैं 680, 88, 657 इनमें देखा होगा कि ये वाला 8 पिन का ट्रांजिस्टर जो है ये लगा हुआ है। ठीक है, इस तरह का भी ट्रांजिस्टर होता है, 3 लेग का भी और इस तरह का भी होता है। बेसिक इसकी 3 ही टांगे होती हैं, 3 ही इसकी लेग्स हैं, एक एमीटर, दूसरी कलेक्टर और तीसरी बेस। ठीक है, अब चाहे ये इस तरीके से 8 पिन का हो जाए, 10 का हो जाए, लेकिन इनको हम 3 के सेट में तब्दील करेंगे। जिस तरीके से 1 नंबर ये है, 2 ये और तीसरा नंबर ये, हमने इसको सारा इकट्ठा जो है वो जोड़ दिया है तो ये 3 पिन्ने हो गई हैं। ठीक है, ये जो 6 पिन्ने हैं ये इसका कलेक्टर है, ये इसका बेस है और ये इसका एमीटर है। ठीक है, ये 3 लेग्स इसकी कॉमन याद रखनी है। जब भी ट्रांजिस्टर आपके सामने आए तो आपको पता होना चाहिए कि ये टोटल 3 लेग का होता है, एक इसकी बेस, एक इसका एमीटर, एक इसका कलेक्टर। ठीक है, उसके बाद हमने देखना है कि ये काम क्या करता है, ट्रांजिस्टर का काम क्या है। ट्रांजिस्टर का काम है ऑन ऑफ करना या स्पीड से ऑन ऑफ करना। स्पीड से ऑन ऑफ करने का मतलब स्विचिंग करवाना। ठीक है, स्विचिंग जो है वो किस तरीके से करता है वो इंशाल्लाह हम जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे, सर्किट्स पढ़ेंगे तो आपको ये दिखाएंगे कि किस तरीके से स्विचिंग होती है। ठीक है, अभी जो हम इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं कि वो ये ऑन ऑफ करता है और स्पीड से ऑन ऑफ करता है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि अपनी किसी अगली वीडियो में इस ट्रांजिस्टर का एक मॉडल बनाकर आपको इसकी स्विचिंग करता हुआ दिखाऊंगा कि ये स्विचिंग कैसे करता है। ठीक है, अच्छा अभी जिस तरीके से कॉइल का यूनिट हेनरी होता है, वोल्ट डायोड का यूनिट वोल्टेज है, रजिस्टर का ओम है, इस तरीके से जो हमारा ट्रांजिस्टर है इसका जो यूनिट है ना इसको HFE के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर की वर्किंग कैपेसिटी को नापने का जो कोड है वो HFE है। ठीक है, HFE जितनी ज्यादा होगी इतना ट्रांजिस्टर अपनी बेस पर आने वाले वोल्टेज को एम्पलीफाई कर पाएगा। अच्छा दोस्तों, ये जो ट्रांजिस्टर होता है ना ये बनता कैसे है। ये 2 डायोड को मिलाकर ट्रांजिस्टर बनता है और कितनी टाइप का होता है, एक होता है NPN, दूसरा होता है PNP। ठीक है, हम देखेंगे कि PNP ट्रांजिस्टर जो है वो आपके सामने इसके हमने डायग्राम बनाई है। ये 2 डायोड मिलके जो है ना वो ट्रांजिस्टर बना रहे हैं। दोनों डायोडों का पॉजिटिव सिरा बाहर को है और दोनों डायोडों का जो कॉमन सिरा है, नेगेटिव सिरा, वो अंदर है। मतलब ये साइड को हम P बोलेंगे, इस साइड को N बोलेंगे और इस साइड को भी P बोलेंगे। तो ये PNP ट्रांजिस्टर है। देख लें कि यहां पर इसके पॉजिटिव होल बाहर की साइड पे है और नेगेटिव साइड अंदर है, तो ये PNP ट्रांजिस्टर है। ठीक है, PNP ट्रांजिस्टर जो है वो नेगेटिव सप्लाई से ऑन होता है। ठीक है, इसकी बेस जो है वो नेगेटिव है। जब आप इसकी बेस को नेगेटिव सप्लाई देंगे तो ये ट्रिगर होगा और अपना काम शुरू करेगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि NPN ट्रांजिस्टर जो है वो किस तरह का नजर आता है या उसका क्या तरीकाकार है। अच्छा, ये NPN ट्रांजिस्टर जो है वो हमारे सामने इसकी डायग्राम बनी हुई है। देखें, इस डायग्राम के अंदर जो है कि जो हमने ब्लॉक डायग्राम बनाई है इसमें नेगेटिव सिरे बाहर की तरफ है और पॉजिटिव सिरा जो है वो अंदर की तरफ है। ठीक है, ये इसको देखें, ये N नेगेटिव बाहर को है तो N होगा, पॉजिटिव अंदर है तो P होगा और नेगेटिव फिर बाहर को है तो यहां पर भी ये N होगा। तो इस तरीके से ये NPN ट्रांजिस्टर बनता है। ठीक है, अच्छा, और ये जो
इसकी बेस है पॉजिटिव है और इसके ऊपर हमें पॉजिटिव सप्लाई देनी पड़ेगी, तभी ये ट्रिगर होगा और ये अपना काम करेगा। ठीक है, एक किस्म की ये जो इसकी बेस है ये इसका इनेबल पॉइंट होता है कि जब इसके ऊपर हम सप्लाई देंगे पॉजिटिव सप्लाई, तो ये क्या करेगा कि अपने अंदर का जो रास्ता है वो चालू करेगा और जो करंट हमारा यहां से उस साइड पे पास होना शुरू हो जाएगा। और ये किस तरीके से होता है, आप इसको अगर एक दफा सप्लाई देंगे तो ये ऑन होगा और अगर फिर बंद कर देंगे तो ये बंद होगा, और अगर आप स्पीड से इसको सप्लाई देंगे बंद करेंगे तो ये स्विचिंग करेगा। ठीक है, अच्छा, इसमें एनपीएन जो ट्रांजिस्टर है इसमें सप्लाई कलेक्टर से इन होती है और ए मीटर से आउट होती है। ये हमेशा आपने याद रखना है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है, अगर ये देखें नेगेटिव लाइन में लगा होगा तो यहां पे ये कलेक्टर से सप्लाई जो है, नेगेटिव सप्लाई कलेक्टर से इन हो रही है और इस ट्रांजिस्टर के अंदर से होती हुई हमारे लोड के ऊपर जा रही है, और जो लोड के साथ पॉजिटिव सप्लाई है इसको डायरेक्ट दिया गया है। ठीक है, लोड के ऊपर बैटरी का पॉजिटिव सप्लाई जो है वो डायरेक्ट दी गई है और इसकी नेगेटिव लाइन जो है इसके दरमियान में एक स्विच का इस्तेमाल किया गया है जिसको हम ट्रांजिस्टर बोल रहे हैं। जब हम इसकी बेस के ऊपर पॉजिटिव वोल्टेज देंगे तो ये जो नेगेटिव लाइन है इसको इस तरीके से चालू करके लोड तक ये करंट पहुंचा देगा, और जैसे ही हम इस सप्लाई को बंद करेंगे तो ये नेगेटिव सप्लाई लोड को मिलना बंद हो जाएगी। अब अगर यहां पर हम इसको स्पीड से बार बार सप्लाई देते हैं, बंद करते हैं, तो यहां पर जो हमारा लोड है ये क्या करेगा, ऑन होगा, ऑफ होगा, ऑन होगा और ऑफ होगा। ठीक है, अच्छा, अभी देखना है कि हमने जो है ना, अगर ये पॉजिटिव लाइन में लगाते हैं इस चीज को, एनपीएन ट्रांजिस्टर को पॉजिटिव लाइन में लगाते हैं तो फिर ये किस तरीके से काम करेगा। यहां पर हमने नेगेटिव लाइन डायरेक्ट लोड पे दे दी है और यहां पर पॉजिटिव लाइन के अंदर स्विचिंग करवाई है। ठीक है, तो पॉजिटिव लाइन में अमूमन स्विचिंग जो है वो जब हम करते हैं तो यहां पे स्पाइक्स बनते हैं, जितना इसकी स्पीड से स्विचिंग होगी तो ये स्पाइक बढ़ेगा, ज्यादा हाई यहां पे करंट जो है वो एम्पलीफाई होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहां पर एक चीज मैं और आपको बताता चलूं, याद रखना है आपने कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो सप्लाई है वो कलेक्टर से इन होती है और ए मीटर से आउट होती है, और जो हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर था इसमें सप्लाई ए मीटर से जो है वो इन होती है और कलेक्टर से आउट होती है। ये देखें, यहां पर हमने जो लोड है ट्रांजिस्टर का, अपना बैटरी का, वो नेगेटिव सिरा जो है वो लोड के साथ डायरेक्ट जोड़ दी है, और इसके जो है ना पॉजिटिव सिरे के ऊपर जो है ना हमने ये जो है पीएनपी ट्रांजिस्टर लगाया है। ठीक है, जैसे ही हम इसकी बेस के ऊपर नेगेटिव सप्लाई देते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है कि यहां से करंट जो है यहां इस तरीके से बहना शुरू हो जाता है। ठीक है, जितना इस सप्लाई को हम ज्यादा ग्राउंड करवाते जाएंगे, कम करते जाएंगे, उतना जो है ना यहां से करंट जो है वो तेजी से फ्लो करेगा, और जितना हम यहां पर सप्लाई को जो है ना हाई करते जाएंगे, मतलब उसका ग्राउंड से फासला दूर करते जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि यहां पर करंट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर यहां पर 4.5 वोल्ट करंट इस जगह पर है, ठीक है, और इसको मैं 4 वोल्ट करता हूं तो यहां से थोड़ा सा करंट इस तरीके से जाएगा। अगर 3 वोल्ट करता हूं तो थोड़ा और ज्यादा करंट इधर जाएगा। अगर यहां पर मैं 1 वोल्ट या 1.5 वोल्ट कर देता हूं तो मजीद करंट जो है स्पीड के साथ यहां पे बहना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें जो है ना आपने देखनी है, ये इनके सिंबल हैं, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का ये सिंबल है। ठीक है, और इसमें हमेशा जो है सप्लाई ए मीटर से इन होगी, कलेक्टर से आउट होगी। ठीक है, और उसके बाद ये नेगेटिव सप्लाई से ऑन होगा, इसकी बेस के ऊपर नेगेटिव सप्लाई देनी है। ठीक है, अच्छा, और जो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है इसकी बेस के ऊपर पॉजिटिव सप्लाई देनी है, और इसके अंदर जो है सप्लाई कलेक्टर से इन होगी और ए मीटर से आउट होगी। ठीक है, समझ लगी है बात की। ट्रांजिस्टर टोटल कितनी लेग का होता है? 3 लेग का, ए मीटर, कलेक्टर और बेस। ठीक है, टाइप कितनी होती हैं? एनपीएन और पीएनपी, 2 टाइप। ओके हो गया। अच्छा, अब हमने देखना है कि ट्रांजिस्टर की
मल्टीमीटर से जो है ना हम इसको किस तरीके से चेक कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीमीटर से हम इसको किसी तरह चेक करेंगे। ठीक है, उसके लिए जो है ना ट्रांजिस्टर चेक करते वक्त मल्टीमीटर को हमने डायोड मोड पर सेट करना है। कलेक्टर की पहचान, कि हम कलेक्टर किस तरीके से पहचान कर सकते हैं। इस लेग पर मीटर की रीडिंग थोड़ी कम आती है। ठीक है, अगर हम बेस से कलेक्टर की तरफ चेक करते हैं, बेस से ए मीटर और बेस से कलेक्टर, तो ए मीटर पर सप्लाई थोड़ी ज्यादा होगी और कलेक्टर पर सप्लाई थोड़ी कम होगी। ठीक है, मैं अभी आपको चेक करके दिखाऊंगा यहां पे। अच्छा, उसके बाद ए मीटर की पहचान, इस लेग पर मीटर की रीडिंग कलेक्टर के मुकाबले में थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, मतलब बेस से जब हम चेक करेंगे, एक वायर हमारी बेस पर होगी, दूसरी वायर हमारी अगर ए मीटर पर होती है तो इसके ऊपर क्या होगी, रीडिंग थोड़ी हमें ज्यादा मिलेगी। और जब दूसरी वायर हमारी कलेक्टर पर होगी तो यहां पर रीडिंग हमें थोड़ी कम मिलेगी। एक साइड से रीडिंग हमें मिलेगी। रिवर्स बाइस हम चेक करेंगे, जब उल्टा के वायर को चेक करेंगे फॉरवर्ड बाइस में, तो हमें रीडिंग नहीं मिलनी चाहिए। उसकी वजह क्यों, कि ये अगर ट्रांजिस्टर दूसरी साइड से भी अगर रीडिंग देता है तो ये लीक है, और अगर ये दोनों साइडों से बीप दे रहा है तो ये शॉर्ट है। क्योंकि हमने डायोड की क्लास में ये पढ़ा था कि डायोड अगर एक साइड से रीडिंग देता है और दूसरी साइड से नहीं देता तो ओके है। तो इसमें तो दो डायोड लगे हुए हैं, तो इसके लिए भी तो वही फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा कि ट्रांजिस्टर, अगर देखें ये इसकी बेस है, बेस के ऊपर मैंने रेड वायर रख दी है, ए मीटर के ऊपर मैंने काली वायर रखी है, तो यहां पर हमें रीडिंग मिल रही है 618। ठीक है, अब यही रेड वायर हमने इसकी बेस के ऊपर रखी हुई है और यहां पर हमने क्या किया है, ब्लैक वायर हमने कलेक्टर के ऊपर रखी है, तो हमें 612 मिली है। ठीक है, 6 पॉइंट का फर्क है। यहां पर ज्यादा आई है क्योंकि ये ए मीटर है और यहां पर कम आई है क्योंकि ये कलेक्टर है। अच्छा, अब अगर यहां पर हम यहां पे रिवर्स करते हैं, काली वायर इधर लेके आते हैं और रेड वायर को इधर उधर लगाते हैं, तो यहां पर रीडिंग नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तभी ये ट्रांजिस्टर ओके माना जाएगा। अगर यहां पर रिवर्स पे भी जो है, दूसरी साइड पे भी वायर को उल्टा के भी रीडिंग आती है, तो हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो लीक है। और अगर हमें बीप की आवाज दोनों साइडों पे या किसी एक साइड पे भी मिल जाती है तो वो शॉर्ट है। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं ये जो है ना, इन दोनों रीडिंग के दरमियान फर्क जो है ना वो बहुत मामूली होता है। मसलन 5 से 10 पॉइंट का फर्क हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, डिजिटल मीटर जो है इस पर आपको ये फर्क वाज़ह नजर आता है। वायर को उल्टा करके चेक करने पर ए मीटर और कलेक्टर पर दोनों पर ओएल शो होना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि वायरें अब हमने उल्टा दी, ठीक है, उसी ट्रांजिस्टर की वायरें उल्टा दी है। ये देखिए, यहां पे हमने ब्लैक वायर कर दी है, यहां पर हमने रेड लगाई है, तो हमें ओएल मिल रहा है, परफेक्ट है, ओके है, ये इसके ठीक होने की निशानी है। अब हम अगर इसी को जो है ना, ये देखिए ब्लैक वायर इधर लगी हुई है और रेड उधर गई है, तो यहां पर भी क्या है, ओएल है। ठीक है, तो ये इसके बिल्कुल ठीक होने की निशानी है। ये ट्रांजिस्टर बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, अपनी वर्किंग ठीक है इसकी, ना ये लीक है और ना ये शॉर्ट है। ठीक है, समझ लग गई है आपको कि किस तरीके से जो है ना ये हम चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर के साथ। ठीक है, उसके बाद अब हम ये देखेंगे कि मल्टीमीटर जो है वो एनपीएन है या पीएनपी, वो किस तरीके से इसके साथ चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर के साथ। अच्छा, ये देखें, ट्रांजिस्टर एनपीएन है या पीएनपी, मल्टीमीटर से चेक करने का तरीका। ट्रांजिस्टर की बेस पर रेड वायर रखने से बाकी दोनों लेग्स पर रीडिंग शो हो तो, मतलब ट्रांजिस्टर की जो है ना एक बेस है, उसके ऊपर रेड वायर हमने रख दी है और बाकी दोनों पे हमने ब्लैक वायर रखी है, हमें रीडिंग शो हुई है। ठीक है, तो ये जो है ना एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वायर दो जगह पर लगी है तो इस वजह से 2 एन होंगे, और पॉजिटिव वायर एक जगह पर लगी है, इस वजह से क्या होगा, एक पी बनेगा। तो एनपीएन ये ट्रांजिस्टर है। और अगर हम जो है ब्लैक वायर बेस पे रखते हैं और 2 वायर जो है ना रेड, वो 2 पॉइंट पर लगाने से रीडिंग आ जाती है। जिस तरीके से ये देखें, यहां पे ब्लैक लगी हुई है और रेड वायर यहां पे लगाई है और ब्लैक वायर यहां पर लगाई है, तो ये रीडिंग आ गई है। तो ये कौन सा होगा, पीएनपी, मतलब यहां पे 2 जगह पर रेड वायर गई है
इस वजह से दो पी लगेंगे और एक जगह पर जो है ना वो काली वायर लगी है तो एक एन लगेगा। ये कौन सा होगा? पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो आप मल्टीमीटर से पीएनपी का भी चेक कर सकते हैं और एनपीएन का भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप मल्टीमीटर से ये भी चेक कर सकते हैं कि इसकी बेस से एमीटर कौन सा है और इसका कलेक्टर कौन सा है। ठीक है। अब हम जो है ना ये मल्टीमीटर से जो है ना इसका प्रैक्टिकल करेंगे और प्रैक्टिकल करके इस चीज को देखेंगे कि क्या हमने जो थ्योरी में पढ़ा है वो वाकई ही इसी तरह है या इसमें फर्क है। अच्छा, अब हम चेक करते हैं मल्टीमीटर के साथ ट्रांजिस्टर को कि इसको एक तो ये देखेंगे कि ये पीएनपी है या एनपीएन है। दूसरा ये देखेंगे कि इसकी बेस कौन सी है, कलेक्टर कौन सा है और एमीटर कौन सा है। अच्छा, ये देखें एक ट्रांजिस्टर है मेरे सामने। इसके ऊपर मैंने जो है ना रेड वायर इसकी एक पिन के ऊपर लगाई है और इसकी दूसरी पिन के ऊपर मैं ब्लैक वायर लगा रहा हूं। तो मुझे यहां पर स्क्रीन के ऊपर रीडिंग मिल रही है 1868 के करीब। ठीक है। अब मैं इसकी दूसरी इस पिन के ऊपर लगाऊंगा तो यहां पर मुझे रीडिंग मिल रही है 1865-64 के करीब। ठीक है। अब जिसके ऊपर ये 1864 मिली है, ये लाइन, ये वाली पिन जो है ये इसका कलेक्टर है। ये जिसके ऊपर रीडिंग ज्यादा मिली थी ये इसका एमीटर है और ये इसकी बेस थी जिसके ऊपर मैंने रेड वायर रखी हुई थी। अब अगर मैंने बेस के ऊपर रेड वायर रखी हुई थी, बाकी दोनों साइडों पे मुझे जो है इसकी रीडिंग मिली। ये देखें, मैंने दोबारा करता हूं, यहां पर मैं रीडिंग कर रहा हूं, ये देखें तो यहां पर रीडिंग आ रही है। एक साइड पे भी आई है 1868। ठीक है, ये ए मीटर है। दूसरी साइड पे आई है 1864-65, ये कलेक्टर है। ठीक है, लेकिन देखें रेड वायर एक ही जगह पर थी और ब्लैक वायर मैंने दो जगह पर लगाई। तो ये एक तो मुझे ये पता चला कि इसका ए मीटर कौन सा है। जिसके ऊपर रीडिंग ज्यादा थी वो इसका ए मीटर था, जिसके ऊपर रीडिंग कम थी वो इसका कलेक्टर था। और बेस के ऊपर रेड वायर थी और दो जगह पर मैंने ब्लैक वायर लगाई है। तो इसका मतलब है कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ये देखें, ये एन हो गया, ये सेंटर में पी था और फिर इधर फिर एन हो गया। ठीक है, दो जगह पर मैंने ये रीडिंग लगाई ब्लैक, तो मुझे रीडिंग मिली। तो ये क्या था? एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है। अच्छा, अभी हम ये दूसरा ट्रांजिस्टर देखते हैं, ये वाला, इसका क्या सिस्टम है। ठीक है, तो इसकी जो है ना ये बेस इसकी यहां पर बनेगी। तो इसके ऊपर यहां पे क्लिक करते हैं जनाब, रेड वायर इधर रख लेते हैं। ठीक है, और इधर जो है ना हम रखते हैं। तो यहाँ पे कितनी रीडिंग मिल रही है? 1734। ठीक है, और दूसरी इधर लगाते हैं तो इधर कितनी मिलती है? 1732। मतलब जिधर 32 मिल रही है ये इसका क्या है? कलेक्टर। और जिधर इसको 34 मिल रही है वो इसका क्या है? ए मीटर। ठीक हो गया। और ये बी एन पी एन ट्रांजिस्टर है। अच्छा, अब देखते हैं कि हम इसको वायर को उल्टा के देखते हैं कि क्या हमारी रीडिंग आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। थ्योरी कहती है कि अगर आप वायरें उल्टाएंगे तो रीडिंग नहीं आनी चाहिए अगर ट्रांजिस्टर ओके है। तो चलें चेक करते हैं। अब अच्छा, अब हम जो है ना इसको वायर को उल्टा के चेक करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि रेड वायर जो है ना वो इधर लगा देंगे और बाकी ब्लैक वायरें जो है ना वो दूसरी साइडों पे लगाएंगे। ठीक है, बाकी दो पिनों पे लगाएंगे। तो ये देखें यहां पर जो है ना कोई भी रीडिंग नहीं आ रही। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं ये रेड वायर इस इधर लगा देता हूं और यहां पर लगाता हूं। ये देखें यहां पर हमें रीडिंग मिल रही है। मतलब ये वाली बेस है और ये दो टांगे जो हैं वो क्या है? ए मीटर और कलेक्टर। अच्छा, अब यहां पर हमने रख दी, बेस के ऊपर रख दी ब्लैक वायर और यहां पर रखेंगे रेड वायर, तो कोई रीडिंग नहीं आ रही। दूसरी साइड पे देखें यहां पे रखेंगे तो भी कोई रीडिंग नहीं आ रही। मतलब हमने जो है इसको जब वायर को उल्टा के चेक किया तो यहां पर हमें रीडिंग नहीं मिली। इसका मतलब ये है कि हमारा ट्रांजिस्टर बिल्कुल ओके है। ठीक है, अगर यहां पे हमें वायर उल्टा कर भी रीडिंग मिल जाती
तो हमारा ट्रांजिस्टर लीक था, और अगर हमें जो है बीप मिलती तो हमारा ट्रांजिस्टर शॉर्ट था फुली। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो है ना, जो इसके दूसरा ट्रांजिस्टर हमने देखा है 8 लैग वाला, वो ये देखें स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, 8 लैग का ट्रांजिस्टर, इसका ये यहां तक जो है ना ये 6 पिनें बनती हैं, ये इसका कलेक्टर है, और बाकी एक इसका एमीटर और दूसरा इसका क्या होगा, बेस होगी। ठीक है, तो चलें देखते हैं कि हाँ भाई इसको किस तरीके से चेक कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे कि हम इसकी जो है ना ये अंदर वाली जो पिन है, इसके लिए यहां पर हम इसको टच कर लेंगे एक वायर, और दूसरी वायर जो है ना हम यहां पर इसकी एक पिन के ऊपर लगाएंगे, तो क्या हमें कोई रीडिंग मिल रही है? यहां पर कोई रीडिंग नहीं मिल रही। हम यहां पे कलेक्टर पे लगाएंगे तो हमें कोई रीडिंग नहीं मिल रही। ठीक है, ये हमने फॉरवर्ड बायस चेक किया। अब हम इसको रिवर्स बायस चेक कर लेते हैं। अच्छा, अभी देखते हैं कि ये इसकी कोई रीडिंग मिल रही है। ये देखें, एक साइड पे हमें रीडिंग मिली है 640 के करीब, और दूसरी पिन के ऊपर जो है ना हमें रीडिंग मिलेगी कितनी, 634 के करीब। तो जो 634 है, ठीक है, ये इसका यहां पे 634 मिली, और यहां पर कितनी मिली, यहां पर भी 634 ही मिल रही है। ठीक है, तो ये इसका कलेक्टर है, ये इसका एमीटर है, लेकिन ब्लैक वायर मैंने बेस पर रखी थी और रेड वायर दो जगह पर रखने से मुझे क्या है, एक जगह पे 635 है और दूसरी जगह पे 630 है। ठीक है, ये देखें, तो इस तरीके से जिसके ऊपर रीडिंग हमें कम मिलती है वो साइड कलेक्टर होती है, जहां पर रीडिंग हमें ज्यादा मिलती है, चाहे 2 पॉइंट ही क्यों ना ज्यादा हो, वो एमीटर होगा, और जो तीसरी टांग है वो हमारी क्या हो जाएगी, बेस। ठीक है, तो इतना सा जो है ट्रांजिस्टर को चेक करने का तरीका है। मल्टीमीटर से आप ये भी चेक कर सकते हैं कि एमीटर कौन सी है, कलेक्टर कौन सी है, बेस कौन सी है, और ये एनपीएन है या पीएनपी है। उम्मीद करता हूं कि आपको ट्रांजिस्टर की क्लास में बहुत सारा फायदा हुआ होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और आगे लोगों तक पहुंचाएं।